रिश्तेदार हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन रिश्तेदार किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आजकल की जनरेशन्स को वैसे ही अपने रिश्तेदारों से नफरत होती है, और हो भी क्यों ना। रिश्तेदार जब भी आते हैं अपने बच्चे की तो अच्छाइयाँ करके जाते हैं और दूसरे के बच्चे में कमियां निकालते हैं। खुद की ज़िंदगी में भले ही लाख परेशानियां चल रही हो, लेकिन उन्हें हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत होती है। लेकिन इन सब बातों को सहन करने के बाद भी जो अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, वही असली बाजीगर कहलाते हैं। और ऐसी ही बाजी जीती है हम सभी के चहीते रॉकी भाई यानी यश ने। यश ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत जब की थी तो वो घर से अकेले निकले थे। तब उनके पापा ने उन्हें कहा था कि बेटा अपने रिश्तेदारों की हेल्प कभी मत लेना, और यश ने अपने पापा की ये बात मानी और खुद के बलबूते पर खड़े हुए। किसी को भी सही राह दिखाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। हमारे लिए वे फैसले को हम बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए वे फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हम कुछ गलत कर देते हैं, जिस कारण हमें कहीं ना कहीं कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम हमें हमारी गलती को सुधारने के लिए जो इंसान सही सलाह देता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, उस टाइम हमारे लाइफ में वही एक फरिश्ता होता है। इसी तरह फिल्मी इंडस्ट्री में भी फरिश्तों की कमी नहीं होती, और उन फरिश्तों को हम लोग डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो एक्टर्स की गलतियों को सुधारते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। एक्शन की दुनिया में जब से रॉकी भाई ने कदम रखा है, तब से मानो सारे एक्शन हीरोज को उन्होंने लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। रॉकी भाई को तो आप सभी जानते ही होंगे। रॉकी भाई ने अपनी असली पहचान केजीएफ मूवी से बनाई। केजीएफ में रॉकी की दमदार एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन सीन्स को देखकर अच्छों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। केजीएफ में रॉकी ने एक्शन और अपनी एक्टिंग से ही ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि रॉकी नाम के कैरेक्टर का जो एटीट्यूड था उसे भी यश ने इस तरह निभाया कि अगर किसी और को यश की जगह शायद ये रोल मिलता तो शायद ही कोई ऐसे यश जितना अच्छा कर पाता। यश ने केजीएफ में अपना एटीट्यूड तो दमदार रखा ही, साथ में जो गेटअप यश ने लिया था वो भी काबिले तारीफ था। आज भी यश के फैन उनके इस लुक के दीवाने हैं। केजीएफ का मतलब कोलार गोल्डफील्ड। केजीएफ की मूवी केजीएफ आने से पहले शायद ही कोई होगा जो केजीएफ के बारे में जानता होगा। केजीएफ आज से नहीं बल्कि सालों से इंडिया में है, लेकिन केजीएफ को असली पहचान तब मिली जब इसे डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी मूवी के लिए चुना। इससे पहले अगर हम केजीएफ के आसपास रह रहे लोगों के अलावा किसी और भारतीय से इसके बारे में पूछते तो उसका यही जवाब होता कि मैं किसी केजीएफ के बारे में नहीं जानता। केजीएफ बैंगलोर में कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जगह है जो आज से नहीं ब्रिटिशर्स के टाइम से इंडिया में है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स केजीएफ को स्मॉल इंग्लैंड के नाम से बुलाया करते थे। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि केजीएफ सोने की खान थी जहां से लाखों टन सोना निकाला जाता था। साल 1905 से यहां से सोना निकलता रहा और 121 सालों तक इसका खनन होता रहा। केजीएफ को सोने की चिड़िया भी बोला जाता है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता। इस देश ने अपने अंदर लाखों का सोना छुपा कर रखा था। वो तो हमारी बदनसीबी थी कि इस सोने को अंग्रेज हमसे चुरा कर ले गए, नहीं तो आज हमारा देश भारत दुनिया में पहले नंबर पर होता। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हमारे साथ भी जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। हमारा सोना तो ले गए, लेकिन हमारे संस्कार नहीं चुरा पाए। इंडिया में सोने की खान कोलार गोल्डफील्ड थी, जो कि 1905 से इंडिया को सोना दे रही थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे साल 2001 में बंद कर दिया गया। पर केजीएफ के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि आज भी केजीएफ की ज़मीन के नीचे लाखों का सोना छुपा हुआ है। अगर आज भी केजीएफ की ज़मीन को खोदा जाए तो उसके नीचे सोना ज़रूर निकलेगा। किसी भी कहानी को इंटरेस्टिंग तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस कहानी में हीरो को दुखी करने के लिए विलेन ना हो, और जब किसी कहानी में एक की जगह अनेकों विलेन हो तो उस कहानी को सुनने का मज़ा कुछ और ही होता है। और अगर वही कहानी सुनने के बजाय साक्षात देखने को भी मिल जाए तो दिन बन जाता है। केजीएफ भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी विलेन हैं, और तो और कहानी का हीरो भी एक विलेन ही है, लेकिन वो विलेन
होकर भी ऑडियंस की नज़रों में हीरो है और असली विलन तो केजीएफ में अधीरा है, जो रॉकी को बार बार परेशान करता है। अधीरा का लुक केजीएफ में सबसे हटके है। अधीरा की ड्रेस तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब। अधीरा की ड्रेस दिखने में जितनी लाजवाब थी, इसे वेयर करना भी उतना मुश्किल था। अधीरा की ड्रेस का वेट 25 किलो से भी ज़्यादा था। कैसा लगेगा अगर हम आपको कहें कि केजीएफ की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है? झटका लगा ना? जी हाँ, ये बात एकदम सच है। केजीएफ की कहानी एक ट्रू स्टोरी है और इंडिया में सच में एक ऐसा इंसान था जिसके पास इतना सोना था कि वो पूरे इंडिया का कर्ज उतार सकता था। यही कारण था कि जहां वो रहता था वहां पर उसने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रखी थी। हम बात कर रहे हैं केजीएफ की। ऐसा कहा जाता है कि केजीएफ एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी और ऐसा माना जाता है कि जब पूरे भारत में रात को अंधेरा रहा करता था, तब केजीएफ ही एक ऐसी जगह थी जो रात में जुगनू की तरह चमकती थी। और जब कहीं पर भी रेलवे की पटरी नहीं डली थी, तब भी सबसे पहले ट्रेन केजीएफ से ही शुरू हुई थी। केजीएफ मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी थी जिसके पास बचपन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह मेहनत करके खूब पैसे कमाता है और वो पैसा सारा इसलिए कमाता है ताकि वो अपनी माँ को सोना ला कर दे सके। रॉकी अपनी माँ से ये वादा पूरा करता है कि वो उसे सोना ला कर देगा और वो अपनी माँ को दिए इस वादे को पूरा कर भी लेता है। लेकिन जब तक रॉकी का सपना पूरा होता है तब तक रॉकी की माँ नहीं रहती। लेकिन अब रॉकी के पास सब कुछ है। केजीएफ में रॉकी जिस पैलेस में रहता है वो देखने में बेहद खूबसूरत होता है। मूवी में केजीएफ के पास ही रॉकी के उस पैलेस को दिखाया जाता है, लेकिन असल में उस पैलेस की शूटिंग के लिए केजीएफ की टीम को मैसूर जाना पड़ता है। तो अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है केजीएफ 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बाय बाय।